कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे बॉर्डर्स को एक बार फिर से सील कर दिया है। गुरुवार रात को यह फैसला लिया गया, जहां दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आज सुबह बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और यहां लंबा जाम लगा। इसके अलावा यहां बदरपुर बॉर्डर के पास बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कार्ड है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें आगे नहीं दिया जाने दे रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस आदेश को जारी किया था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली के साथ ही लगते जिले हरियाणा के लिए बहुत बड़ी चिंता है। हमारे 80% केस उन जिलों में से हैं जो कि दिल्ली से सटे हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर को सील रखा जाए। अनिल विज ने दावा किया है कि हरियाणा में रोज गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में केस बढ़ रहे हैं जिनका दिल्ली से संपर्क है। इसी के बाद अब बॉर्डर सील करने का यह फैसला लिया गया है। तो वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा फोन लाइन पे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, लाइव हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरीके से यहाँ पर सीमा विवाद का किस्सा लगातार जारी है और हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा सबसे पहला ऐसा राज्य है जो कि अपने राज्य को प्राथमिकता दे रहा है। लगातार अनिल विज दावा करते हैं कि बॉर्डर सील कर दिए गए और उनका ये भी कहना है कि जो हरियाणा में लगातार केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनका हाथ है। क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो दिल्ली से सटा हुआ जो हरियाणा का पार्ट है, यहाँ पर काफ़ी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो अब तक 1504 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसमें 19 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और वहीं दिल्ली में अब तक 16,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं और उसमें से 300 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। ये आंकड़े काफ़ी चौंकाते हैं आयुषी, और इसीलिए हरियाणा सरकार ने ये फैसला किया है कि फिलहाल तो बॉर्डर सील कर दिया जाए, चूंकि चौथा लॉकडाउन चल रहा है। और गृह मंत्री ने कल कहा था कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो व्यापार है वो भी बढ़ाया जाए। तो जो हरियाणा का क्षेत्र है उसके कई जगह जो है, फरीदाबाद है या गुरुग्राम है, यहाँ पर ये काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर ऑफिसेज के काम होते हैं, तमाम सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं और दिल्ली के लोग वहां जाकर काम करते हैं। तो बॉर्डर को फिलहाल सील कर दिया गया है क्योंकि तमाम लोग इधर से उधर और उधर से इधर जाते हैं, जिस वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का काफी खतरा है। और उसी वजह से इस बीच चौथे लॉकडाउन के बीच कोरोना संक्रमण फैला भी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। सुबह से ही बॉर्डर सील कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जिन लोगों के पास इशू किए गए थे सरकार की तरफ से, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का एक सख्त फैसला है कि वो अपने बॉर्डर सील कर चुकी है और साथ ही अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार का ये कदम है। और ये कदम आगे भी और राज्यों को उठाना पड़ेगा। जब प्रवासी जो लोग हैं वो वापस आ जाएंगे तो उसके बाद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर राजकुमार यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता है हरियाणा से। राजकुमार जी, जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है बॉर्डर सील करने का, लेकिन तस्वीर जिस तरीके से हमने सुबह से देखी है, जाम की एक बड़ी स्थिति वहां पर पैदा हो गई है और लगातार जो जिनके पास है उन्हें भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या कुछ ये आन पड़ी कि एकदम से बड़ा फैसला लिया गया है जिसके कारण ऐसी स्थिति आ पड़ी है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि आज गृह मंत्री से हमारी बात हुई थी। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो हरियाणा के लोगों से कमिटेड है और उनकी सुरक्षा करना उनका पहला कर्तव्य है। और वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बॉर्डर इसलिए सील किए गए क्योंकि 3-4 दिन से देखने को आ रहा है कि लगातार जो दिल्ली के साथ लगते क्षेत्र, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, झज्जर हो या सोनीपत इलाका हो, वहां से जो कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि वहां के लोग जो है इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पहले छूट भी दी गई थी। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके हिसाब से जो पास जारी किए गए हैं उनको बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है अपने स्तर पर पास जारी करवा रहे हैं, उनको बिल्कुल रोका जा रहा है और इसी वजह से जो है यहाँ लाइनें लग रही हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन वो यही चाहते हैं कि उनका प्रदेश जो है कोरोना मुक्त हो। यहाँ तक कि उनका ये कहना है कि हमारा देश और विश्व जो है कोरोना मुक्त हो, इसीलिए वो सख्ती बरती जा रही है। और स्पष्ट तौर पर विज ने कहा है कि वो किसी भी हालत में यहाँ कोरोना महामारी को फैलने नहीं देना चाहते और इसीलिए सख्ती करने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा।
जी राजकुमार जी, लेकिन तमाम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत से राज्यों से लोग हरियाणा में आना चाहते हैं, अपने घरों में लौटना चाहते हैं और पास लेकर बड़ी उम्मीद के साथ वो लौट रहे हैं, लेकिन बीच में ही उन्हें रोक दिया जाता है। तो इसका क्या कुछ फिलहाल अब सरकार ने विकल्प निकाला है? जी बिल्कुल, उनका ये वीर साहब का ये कहना है कि इस प्रकार जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो कई बार तो जो है सरकार को बताते ही नहीं है और ना वो किसी स्वास्थ्य विभाग से जांच करवाते हैं, जिससे जो है बाद में संक्रमित हो जाते हैं और वो कोरोना फैला रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है और हरियाणवी है, उसको हरियाणा में पहले अप्लाई करना चाहिए और यहाँ से जब परमिशन हो, एनओसी मिले, तो ही उसको हरियाणा में घुसने दिया जाएगा। और जो हरियाणा में आएगा उसको 14 दिन की जगह 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। जी बिल्कुल। नीरज शर्मा यहाँ पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, ये वही स्थिति आ पड़ी है जिस तरीके से कुछ दिनों पहले हमने उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर भी यही स्थिति देखी थी, जहां एकदम से योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर फैसला ले लिया गया था कि बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमने तमाम देखा था कि भारी संख्या में लोगों की वहां पर भीड़ जमा हो गई थी। तो क्या कुछ लगता है अब आने वाले समय में किस तरीके से सरकार यहाँ पर डील करने वाली है इन सब चीजों से, क्योंकि लॉकडाउन माना जा रहा है एक्सटेंड हो सकता है, जिसमें जो रियायतें यहाँ पर दी गई थी वो वापस भी ली जा सकती है? जी देखिए, ये सब परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा और उसका क्या प्लान है ये आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ रियायतों के साथ बढ़ाने का प्लान जरूर है अभी तक, लेकिन अगर कोरोना विस्फोट लगातार होता रहेगा और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी तो निश्चित तौर पर कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए एक बार फिर से सरकार हो सकता है एक बार पुरानी की स्थिति तरह, जिस तरह पहला लॉकडाउन लगा था उस तरह भी फैसला ले सकती है, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता अपने राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की प्राण रक्षा की होती है और ये सरकार जानती है। अगर जीवन सुरक्षित रहेगा तभी आगे की चीजें चल सकती हैं। तो अगर ये संख्या लगातार जिस तरह से पिछले कई दिनों से बढ़ती चली जा रही है, अगर ये संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ बड़े फैसले आने वाले समय में लेने पड़ेंगे। अच्छा नीरज, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में भी लोग वापस आ रहे हैं। जो प्रवासी है उनका भी सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और आपने यहाँ पर प्राथमिकता की बात करी है। हरियाणा सरकार लगातार हम देख रहे हैं शुरू से ही अपने राज्य को प्राथमिकता दे रही है। क्या ऐसे आने वाले समय में ये देखा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा की अपेक्षा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हरियाणा के क्षेत्रफल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में कितना बड़ा अंतर है ये सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हरियाणा जैसे कई राज्य समाहित हो सकते हैं। जब हरियाणा राज्य पर 1900 के करीब जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आई और उसके बाद ये रहा कि 19 लोगों की मौत हो गई, तो तत्काल हरियाणा सरकार ने ये फैसला किया कि हम फिलहाल अपने बॉर्डर को सील कर देते हैं, जिससे हमारे राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी प्राण रक्षा की जाए। तो यहाँ पर तो कई करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और कितने देश हैं जो उत्तर प्रदेश से छोटे हैं। अब उत्तर प्रदेश में अभी प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला चल रहा है। जिस दिन ये सिलसिला खत्म हो जाएगा आने वाले समय में या कम हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार भी सभी चीजों की मॉनिटरिंग करेगी कि अब कितने केस बढ़े हैं, कितने मृत्यु दर हुई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी अगर कोई कड़ा फैसला कुछ दिनों के लिए लेती है तो अचरज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है लगातार मौतों का आंकड़ा भी हर जिले में बढ़ रहा है। जो प्रवासी लोग आए हैं उनमें से कई संक्रमित हैं और उसकी वजह से कई लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। तो आने वाले समय में लोगों की प्राण रक्षा के लिए, लोगों का जीवन बचाने के लिए सरकार कुछ कड़े फैसले जरूर ले सकती है। जी बिल्कुल नीरज, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और लॉकडाउन 5 यहाँ पर आ सकता है ये भी माना जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो कितनी तैयार है उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन 5 के लिए? क्या कुछ अगर तैयार है, अगर इसमें उनकी राजी है तो किस प्रकार से जो रियायतें हैं वो दी जाएगी, किस प्रकार से मॉनिटरिंग सब चीज़ों की जाएगी? देखिए एक पूरा सेल बनाया जा चुका है। मुख्यमंत्री डेली इस बात की मीटिंग लेते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। 11 बजे मुख्यमंत्री अपने टीम 11 के साथ रोज मीटिंग लेते हैं और साथ ही जो 2 महीने का पूरे देशवासियों को, हम उत्तर प्रदेश की अगर बात ना भी करें, पूरे देश के लोगों को 2 महीने इस बात की समझिए कि शिक्षा दी गई कि आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से करना है। लेकिन आज जिस तरह से हरियाणा बॉर्डर पर जाम लगा, एक दूसरे से लोग सटे हुए रहे, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे रहे, एक बाइक पे 2 लोग दिख रहे, एक कार में 4 से 5 लोग भी दिखे। तो इस तरह के तमाम लोग जो ये समझ रहे हैं कि अब 2 महीने हो गया, अब
खुली छूट मिल गई है, तो ये सरकारों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन साथ ही लोगों की भी जिम्मेदारी है कि पुलिस उनके साथ ऐसा कोई सख्त व्यवहार न करे। जिस तरह की तमाम तस्वीरें हम लोगों ने लॉकडाउन फर्स्ट में देखी थी कि लोगों को मुर्गा भी बनाया गया, मारा पीटा भी गया, उनको समझाया गया कि लॉकडाउन का पालन करिए, लेकिन जैसे जैसे छूट मिल गई तो आज आप देख सकते हैं न केवल उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बल्कि आप पूरे देश की तस्वीरें जहां की चाहें आप देखना चाहें वहां की तस्वीरें निकालिए, कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का पालन करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। मात्र 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए एक खुली छूट की तरह, और ये इतना ही खतरनाक है। और लोगों को चाहिए अगर लॉकडाउन जो पहले जो फर्स्ट लॉकडाउन है वो स्थिति ना बने तो उसके लिए लोगों को लॉकडाउन का पालन करना होगा, और लॉकडाउन का पालन करेंगे तो स्थिति अपने आप सुधर जाएगी और सरकार को कड़े फैसले लेने से रुक जाएगी सरकार। जी तो फिलहाल खैर देखने वाली बात ये होगी कि लॉकडाउन 5 के बाद क्या कुछ तस्वीरें अब देश भर से सामने आती है। फिलहाल नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद सहयोगी उमंग आपको बताएंगे ट्रंप ने यहाँ पर भारत और चीन के बीच में मध्यस्थता करने की बात की है, उसी मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।